हाय फ्रेंड्स मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में हम 11वीं क्लास पढ़ने वाले हैं और भारत के उद्योग पढ़ने वाले हैं। और ये जो भारत का उद्योग है आपके एमपीपीएससी के प्री सिलेबस का यूनिट 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थशास्त्र का। तो आज हम इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो पूरे क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी प्री के पुराने 10 वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। कुछ समय बाद ये सभी वीडियो पेड हो जाएंगे, फिर आपको इनको देखने के लिए पैसे देना पड़ेगा, इसलिए अभी पूरी वीडियो को देखते जाया कीजिए जैसे जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ। और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ इस टॉपिक पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलग अलग उद्योग वाइज हम देखेंगे, अलग अलग उद्योग के बारे में जो जो तथ्य दिए गए हो। इसकी पीडीएफ जो हमारा प्री का पेड ग्रुप है उसमें मैं पहुंचा दूंगी, जो आपको मेरे नोट्स के साथ मिलता है। नोट्स जो 12 बुकलेट आपको प्री की मिलेंगी, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दे दूंगी। तो पहला है लौह इस्पात उद्योग। तो देश का जो पहला लौह इस्पात कारखाना है वो कहाँ स्थापित किया गया था? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना, लोहे का और स्टील का जो कारखाना था वो सबसे पहले कहाँ खोला गया? तो पश्चिम बंगाल का कुल्टी है, तो कुल्टी में 1874 में खोला गया। ये कारखाना है, कंपनी नहीं है, याद रखिएगा, कारखाना है। तो देश का पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया? तो 1874 में खोला गया। कहाँ खोला गया? कुल्टी में। कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना कब स्थापित किया गया? देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना कब स्थापित किया गया? तो बड़े पैमाने का कारखाना सबसे पहले 1907 में स्थापित किया गया। कहाँ पर? बिहार में। तो देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? 1907 में हुआ, बिहार राज्य में। याद रखिएगा, देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना कब स्थापित हुआ? 1907 में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार राज्य में हुआ। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना 1908 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? पश्चिम बंगाल में। तो भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? 1908 में की गई। कहाँ की गई? पश्चिम बंगाल में। तीनों फैक्ट याद रखिएगा। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? 1908 में। कहाँ की गई थी? पश्चिम बंगाल। ये कंपनी की बात कर चल रही है और पहले जो हमने किया था वो कारखाना था। तो पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? 1874 में। ये पहला कारखाना। अब आपसे पूछो बड़े पैमाने का पहला कारखाना कहाँ किया गया? 1907 में, बिहार में। और यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कौन सा। फिर भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? 1908 में, पश्चिम बंगाल में। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स कारखाने की स्थापना कब की गई? 1923 में की गई थी, मैसूर राज्य में, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। जो मैसूर के नाम से जो कारखाना बनाया गया था, कंपनी बनाई गई थी, उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या है? तो उसका विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये मैसूर में बनाई गई विश्वेश्वरैया के नाम से, जिसको VISCL भी बोलते हैं। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल 1937 में हुई थी, पश्चिम बंगाल के वर्णपुर में। इसको भारतीय लौह इस्पात कंपनी में कब मिलाया गया? 1953 में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, इंस्टा ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप, आप फेसबुक में जीके विद आकांक्षा नाम से सर्च करके फेसबुक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको इंपॉर्टेंट PDFs, नोट्स और वीडियो की लिंक मिलती रहेगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। साथ में अगर आप हमारे प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको आगे दे दी जाएगी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में की गई थी। उसमें क्या किया गया था? तत्कालीन उस समय 1955 में जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था, तो तत्कालीन मध्य प्रदेश का जो भिलाई था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर की गई थी। और ये जो भिलाई छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला है वहाँ पर ये है। तो याद रखिएगा कब की गई थी? 1955 में की गई थी। और जो भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बना था? सोवियत संघ। सोवियत संघ जो तत्कालीन सोवियत संघ था लेकिन अब वर्तमान में रूस है, तो उसकी सहायता से इसको स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 तक। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना कब की गई थी? तो राउरकेला में जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है उसकी स्थापना 1953 में की गई थी। और ये उड़ीसा में है। राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में है। राउरकेला प्लांट में किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? जर्मनी की सहायता से। राउरकेला प्लांट की स्थापना किस योजना में हुई? दूसरी योजना में।
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? ब्रिटेन की। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कौन सी योजना में की गई थी? दूसरी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। तब 1968 में बोकारो जो था बिहार का हिस्सा था, लेकिन अब वर्तमान में बोकारो झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? सोवियत संघ की। सलेम इस्पात संयंत्र कहाँ है? सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में है और इस संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना भी चौथी योजना में की गई थी। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ है? विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेट बेल्लारी जिला में है, जो कि कर्नाटक में है। विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी योजना में की गई थी? चौथी योजना में। विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी में की गई? चौथी में। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का पूरा नाम है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। याद रखिएगा, सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई? 1974 में। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा और किस जगह नए कारखाने लोहे इस्पात के बनाए गए हैं? विशाखापट्टनम और कर्नाटक के विजयनगर में बनाए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं एल्युमिनियम उद्योग। तो भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1737 में स्थापित किया गया था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के पास JK नगर में पहला एल्युमिनियम कारखाना बना। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन, जिसको हिंडाल्को कहते हैं, इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो तत्कालीन कोरबा में हुई थी, मध्य प्रदेश में था, अभी छत्तीसगढ़ में है। उसको हिंडाल्को बोलते हैं। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ हुई? तमिलनाडु के मैटूर नामक स्थान पर हुई। अब हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1818 में की गई थी, कोलकाता के पास फोर्ट क्लस्टर में। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना किसके द्वारा खोला गया था? तो 1854 में खोला गया था, बम्बई में कवासजी डाबर द्वारा। ये जो सूती कपड़ा कारखाना खोला था आधुनिक, उसका उत्पादन कब आरंभ हुआ? 1856 में। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ पे है? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में होते हैं। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी का उपनाम क्या है? तो भारत में सूती वस्त्रों की जो राजधानी है उसको मुंबई बोलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। और भारत का बोस्टन किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं जूट उद्योग। तो जूट के रेशों के सामानों का निर्माण करने में भारत का पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा का जो सामान बनता है वो भारत करता है। और जूट उद्योग के नाम से जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? जूट उद्योग सोने के रेशे के नाम से मशहूर है। जूट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो 1859 में लगाया गया था, कलकत्ता के पास रिसरा में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में। भारत संपूर्ण विश्व में कितना प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? तो 35% करता है। विश्व के जूट के सामानों का निर्माण करता है देश, पूरे विश्व का 35%। सर्वाधिक जूट मिल किसने स्थापित की थी? जॉर्ज ऑकलैंड ने की थी। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? जूट और रुई उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। फिर ये चीनी उद्योग। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे 3 सीरीज़ इंपॉर्टेंट जो चल रही हैं वो है एक M सीरीज़ जो कि मेंस के लिए है, P सीरीज़ जो आप पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स है, इसके अलावा एक MP GK का कोर्स चल रहा है और एक ल्यूसेंट चल रही है। चारों की चारों सीरीज़ आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों सीरीज़ को देखिएगा, किसी भी सीरीज़ का कोई पार्ट आपको नहीं मिले तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखा कीजिए। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाया कीजिए। तो सबसे पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? बिहार के महरौर में। और भारत में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, 116 मिलें हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एल्युमिनियम हमने पढ़ लिया है, सूती वस्त्र पढ़ लिया है, जूट भी पढ़ लिया है हमने, चीनी उद्योग। अब हम पढ़ते हैं सीमेंट उद्योग। तो विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ पे हुआ था विश्व में? तो ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक, जो पोर्टलैंड सीमेंट आप नाम सुना होगा ना, ये पोर्टलैंड ब्रिटेन से ही आया है। ब्रिटेन का एक पोर्टलैंड नाम की जगह है, वहाँ पे सबसे पहले सीमेंट का निर्माण हुआ था, इसलिए उसके नाम पे पड़ा है। कब हुआ था? 1824 में।
भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब लगाया गया? 1904 में लगाया गया मद्रास में, लेकिन ये असफल रहा। फिर इस जब असफल रहा तो फिर किस स्थान पर कारखाने की सफलतापूर्वक स्थापना की गई थी? 1912-13 में की गई थी इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर में। इसने कब उत्पादन आरंभ किया? 1914 में। जो एसीसी आपने सीमेंट सुना होगा, एसीसी उसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। एसीसी मत फुल फॉर्म एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है राजस्थान। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कटनी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? कटनी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स का पैकेज है, ये आप देख रहे हैं। ये 12 बुकलेट आपको मिलेंगी और ये जो मध्य प्रदेश का इतिहास और साहित्य कला के साथ जो यूनिट फर्स्ट के जितने भी टॉपिक हैं प्लस मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत डिटेल वाइज आपको इसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश के भूगोल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा हैंड रिटन मैप से के द्वारा इसमें समझाया गया है। तो ये नोट्स पढ़ के आपके पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि कोई नया टॉपिक आया, जैसे यूनिट 7 आई है, यूनिट 8 और यूनिट 9 और यूनिट 9 और यूनिट 10 आई है आयोग की। इनको बहुत अच्छे से आसान तरीके से हैंड रिटन वन लाइनर फैक्ट डाले गए हैं ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। इसके ये प्रैक्टिस प्रश्न में आपको भूगोल, इतिहास, पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। इनकी बुकिंग चालू हो चुकी है। नवंबर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप अगला वाला पीएससी देने का सोच रहे हैं तो आप ये मंगा सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो है 3499 रुपये और आप भारत में कहीं भी रहते हो ये आपके पास पहुँच जाएगा, तो आप इनको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? दूसरा। चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज उद्योग, तो आधुनिक ढंग से भारत में पहला कागज का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? 1716 में मद्रास के पास ट्रंकोवार नामक स्थान पर हुआ। आधुनिक ढंग से कागज का पहला कारखाना कहाँ बना? 1716 में मद्रास के पास ट्रंकोवार में बना। यह कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो जो कागज उद्योग है डॉक्टर विलियम कोर के द्वारा स्थापित किया गया। भारत का पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया? 1879 में लखनऊ में लगाया गया। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कागज उत्पादक है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा कागज का उत्पादन होता है। नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक उर्वरक उद्योग। तो भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर बनाया गया। मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना कहाँ लगाया गया? तो 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला में लगाया गया। अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? 1947 में केरल के अलवाई में लगाया गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई थी? 1951 में की गई थी। भारतीय उर्वरक निगम के तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? सिंदरी में। रासायनिक उर्वरक उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रासायनिक उर्वरक उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, मतलब खरीदता है? तो पोटास के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत किस उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा है? तो भारत नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे ज़्यादा करता है। भारत का रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। जलयान निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में जलयान निर्माण का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? 1941 में विशाखापट्टनम में बनाया था और सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा बना था। भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कब किया था? तो 1952 में किया था, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम के नाम से। सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी इकाइयाँ जलयानों का निर्माण करती हैं? तो गॉर्डन रीज वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा और मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई करते हैं। अब हम वायुयान निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में वायुयान निर्माण का पहला कारखाना कहाँ बना? 1940 में बना, बेंगलुरु में। किसने बनाया? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से। वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बेंगलुरु में इसकी कितनी इकाई है? 5। कहाँ कहाँ है? तो कोरापुट, कोराबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद और कानपुर। अब हम पढ़ते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी उद्योग को किस नाम से जाना जाता है? विकास उद्योग के नाम से। कौन कौन सी इकाइयाँ हैं? तो हिंदुस्तान मोटर, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, अशोक लेलैंड, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव, सनराइज इंडस्ट्रीज बेंगलुरु। तो ये इसकी संबंधित इकाइयाँ। अब हम पढ़ते हैं सीसा उद्योग।
तो भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीकरण किन स्थानों में देखने को मिलता है? तो ऐसी जगहों पे मिलता है जहाँ पर रेल की सुविधा होती है। इनका विकास किन किन राज्यों में हुआ है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। फिरोजाबाद और सिकोहाबाद किस लिए प्रसिद्ध हैं? शीशा उद्योग के लिए। दवा उद्योग कौन कौन से हैं? मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी, मथुरा, हैदराबाद आदि। अभियांत्रिकी उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। तो भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड है, जिसको बोलते हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। तो ये जो भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड है ये रांची में है, उसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ये भारी से याद रखिएगा, रांची में है। इस उद्योग के कौन कौन से स्थान है अभियांत्रिकी? तो हटिया रांची में, दुर्गापुर विशाखापट्टनम, नैनी बेंगलुरु, अजमेर, जावापुर जादवपुर आदि। फिर पढ़ते हैं रेलवे उपकरण उद्योग। तो रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना कहाँ है? चित्तरंजन में है, पश्चिम बंगाल में। और ये रेलवे उपकरण उद्योग एक सेकेंड, रुकिएगा। तो रेलवे के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना चित्तरंजन में है। और कब स्थापना हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। किस नाम से हुई थी? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। वर्तमान में चित्तरंजन में किसका निर्माण हो रहा है? विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ होता है? वाराणसी में। रेलवे इंजन निर्माण कार्य किस अन्य स्थानों पर भी होता है? जमशेदपुर में। रेल के डिब्बे बनाने का केंद्र कहाँ है? चेन्नई के पास पेरम्बूर में है, 1925 में स्थापित हुआ। कौन कौन से केंद्र हैं रेल के डिब्बे बनाने के? तो एक बेंगलुरु है, एक कोलकाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। बिजली का सामान बनाने के केंद्र कौन से हैं? भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद के पास रामचंद्रपुर, तिरुचिरापल्ली और कोलकाता। टेलीफोन बनाने के उद्योग केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु और रूपनारायणपुर। रूपनारायणपुर कहाँ है? कोलकाता में है। भारत की पहली ऊनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? 1870 में, कानपुर में। और ये जो ऊनी वस्त्र उसका वास्तविक विकास कब हुआ था? 1950 के बाद हुआ था। वर्तमान समय में ऊनी वस्त्र उद्योग किन राज्यों में है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में है। पंजाब में इसके महत्वपूर्ण केंद्र कौन से हैं? लुधियाना, जालंधर, धारीवाल और अमृतसर। भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक कौन है? जो कालीनों का आयात करते हैं, भारतीय कालीनों को खरीदते हैं, वो है ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा और जर्मनी। अब हम पढ़ते हैं रेशम उद्योग। तो भारत में कितने प्रकार के रेशमों का उत्पादन होता है? 4 का होता है, सहतूती, एरी, तसर और मूंगा। भारत का 2/3 सहतूती रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक से। गैर सहतूती रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? असम, बिहार और मध्य प्रदेश। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, गुजरात आदि। चर्म उद्योग के कौन कौन से केंद्र हैं? तो चर्म उद्योग के हैं कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु। चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? कानपुर। कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? जूते बनाने के लिए। आगरा में चर्म उद्योग के कितने कारखाने हैं? लगभग 150। और इसमें उद्योगों से संबंधित कुछ विविध तथ्य हैं। किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? सबसे पहला है चीन, फिर जापान, फिर अमेरिका और फिर हमारा भारत है। भारत के पास कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? लगभग 757 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 1241 बिलियन क्यूबिक मीटर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र, जिसमें पेट्रोलियम उत्पाद, उनका परिवहन, रिफाइनिंग शामिल है, देश की जीडीपी में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है? 15% से ज़्यादा। भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है? तो चौथे नंबर का है। भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरी में से निजी क्षेत्र की कितनी है? 2 हैं। विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत की अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है? तो सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर और ऑस्ट्रेलिया। रूस के सखालिन फर्स्ट तेल क्षेत्र में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी? सखालिन एक तेल क्षेत्र है रूस का, उसमें 20% भारत की हिस्सेदारी। खांडसारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा लघु उद्योग है हथकरघा। रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का कौन सा स्थान है देश में? तो पहला कृषि का है, दूसरा हथकरघा का है। भारत का पहला रेयन कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? 1950 में रायपुरम जो केरल है, तो केरल के ट्रावणकोर में हुआ। देश में निजी क्षेत्र में पहला कारखाना कहाँ हुआ? जमशेदपुर, झारखंड में। भारत के किस राज्य में कोयले के विशाल भंडार हैं? झारखंड में। किस उद्योग पर पूंजी निवेश सबसे अधिक हुआ है? लौह इस्पात उद्योग पर। सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर है? मुंबई, हावड़ा पे। हौजरी उद्योग सर्वाधिक कहाँ है? पंजाब में। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहते हैं? बेंगलुरु को।
किस उद्योग में सबसे अधिक महिला काम करती हैं? चाय उद्योग में। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? डिगबोई में। पिंपरी क्यों प्रसिद्ध है? पेंसिल में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? बरेली में। भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? अहमदाबाद में। पेराई मिल व ताले का उत्पादन कहाँ होता है? अलीगढ़ में। मैसूर किस लिए प्रसिद्ध है? रेशम उद्योग के लिए। तार व केबल सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल के रूपनारायण में। भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? मुरादाबाद में। सिनेमा उद्योग कहाँ है? सब भारत के किस नगर में है? मुंबई में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनसे बाहर उद्योग का कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा और ये भी गारंटी से लिखवा लीजिए, अगर आप मेरी पूरी पी सीरीज़ देख लेंगे तो प्री का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। मेंस के लिए एम सीरीज़ देखिएगा, प्री के लिए पी सीरीज़ देखिएगा और ल्यूसेंट के लिए ल्यूसेंट क्वेश्चन जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश सीरीज़ देखिएगा, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथली का करंट भी मंथली में मैं कवर करवा दूंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।